करने देना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल सिर्फ बिल नहीं है, ये मुसलमानों के लिए बिल नहीं है, बल्कि ये उनके वजूद की बात है। इसके लिए जिस भी हद से गुजरना होगा हम गुजरेंगे, लेकिन सरकार को उनकी औकात बता देंगे और इस बिल को किसान कानून की तरह उन्हें वापस लेना पड़ेगा। दोस्तों, इन दिनों वक्फ का मामला जो है वो तुल पकड़ा हुआ है, जिसको लेकर लगातार जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है, और लगातार जो है मुस्लिम धर्मगुरु, मुस्लिम संगठन के लोग या फिर विपक्ष के दल जो हैं, नॉन एनडीए दल जो हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं, उसकी मुखालिफत कर रहे हैं। और यही वजह है कि तमाम विपक्ष के जो नेता हैं, नॉन एनडीए को छोड़कर जो विपक्ष के नेता हैं, वो सुप्रीम कोर्ट तक गई, अपनी अर्जी भी लगाई। कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अपनी अर्जी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो है बहस भी शुरू हुई। लेकिन 2 दिनों का जो है कि बहस होने के बावजूद जो है इसे आगे बढ़ा दिया गया है, इसकी तारीखों को जो है आगे बढ़ा दिया गया, यानी कि अगली सुनवाई की तारीख जो है 5 मई को रखी गई है। लेकिन अब लोग ये कयास लगा रहे हैं कि आखिर 5 मई को क्या कुछ होने वाला है। क्या 5 मई को मुस्लिम के पक्ष में ये फैसला आएगा, या फिर उस दिन सुनवाई के बाद और भी तारीखें जो है और भी बढ़ा दी जाती है। ये भी देखने का विषय है, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि जो भी हो, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों में ये जो है एक आक्रोश है। मुस्लिम के धर्म के लोग जो है इसे कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है। मुस्लिम धर्म के लोगों का कहना है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है और सरकार इस पर कब्जा करना चाहती है। अब सरकार कब्जा क्यों करना चाहती है, सरकार इसके पीछे क्या मकसद है या मंशा है, ये तो सरकार ही जानती है। लेकिन लोग जो कयास लगा रहे हैं, जो अनुमान लगा रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार इस बिल के ला करके अपने मित्र जो है अडानी अंबानी जो है, उनकी करोड़ों की जो है कि संपत्ति या बिल्डिंग जो है वो बना हुआ है वक्फ बोर्ड की संपत्ति में, उसको बचाना चाहती है। और ना सिर्फ उसको बचाना चाहती है, बल्कि इस कमेटी में जो है कि अन्य धर्म के, अन्य समुदाय के लोगों को डालकर वो इसका जो है कि गलत उपयोग भी करना चाहती है। हालांकि सरकार कह रही है कि इससे पारदर्शिता आएगी, जो भी चीजें होंगी उसमें पारदर्शिता आएगी और तरीके से होगा, और उसमें जो है कि कोई भी घोटालेबाजी जो है नहीं होगा। क्योंकि सरकार का यह कहना है कि इससे पहले जो है वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा था, उसमें घोटाले हो रहे थे, कोई खास लोग जो हैं उसको चला रहे थे, और आम मुस्लिम समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका मानना है कि जैसे था हम वैसा ही चाहते हैं, भले ही हमें इनका अधिकार मिले या ना मिले। लेकिन सरकार जो है इससे ये कह रही है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, साथ ही अल्पसंख्यक महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा, उसे भी अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि इससे पहले जो एक महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा था, या फिर उससे सम्मान नहीं मिल रहा था मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं को, या फिर उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अब जो है कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सरकार की नींद जो है उड़ गई है। लगातार जब सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रही है सरकार से कि आखिर ये गैर संवैधानिक जो है बिल आपने लाया है, राज्यसभा और लोकसभा में पास भी हो गया है, आखिर इस किस तरीके से जो है कि आप इसको लाए हैं, और कौन से कानून, कौन से संविधान जो है अधिकार देता है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर तौर पे देखा जाए तो ये असंवैधानिक है, ये गलत है। तो इसलिए फटकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट से सरकार को लगी है। तमाम जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं उसे भी एक करारा जवाब जो है कि तमाचा मिले। लेकिन एनडीए गठबंधन के जो कुछ नेता हैं, खासकर बीजेपी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उनका बयान जो है पिछले दिनों से लगातार आ रहा है, जिसमें वो जो है कि निशिकांत दुबे हैं और भी कई ऐसे लीडर हैं, ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं इसको लेकर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला हमारे पक्ष में नहीं देता है तो हम जो है कि पूरे देश में जो है कि स्थिति नाजुक हो जाएगी। बहुत तरह की बातें जो है कि वह कह रहे हैं, लेकिन ये कतई भी उचित नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह के बयानबाजी करने के बावजूद, इस तरह की बातों को जो है कि बोलते हैं, या फिर इस तरह लोगों को भड़काने के बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होती है। अगर यहीं पर कोई अन्य पार्टी के लोग होते, नॉन एनडीए पार्टी के लोग होते, और ये बिल जो है कि बीजेपी के खिलाफ या किसी दूसरे के खिलाफ लाया गया होता, और अगर वो इस तरह का बयान देते, इस तरह की बातें बोलते, तो कहीं ना कहीं उनके घर पर पता नहीं क्या क्या होता, उनके घर को ढा दिया जाता बुलडोजर से, और ईडी सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। और ये फेमस भी है क्योंकि कई बार आरोप जो है कि बीजेपी पे लगता ही नहीं है, लगता आ रहा है कि वो जब परेशान करना होता है विपक्ष के लोगों को, जब उससे लड़ नहीं पाते हैं तो ईडी और सीबीआई को आगे करके उन्हें परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। उससे भी नहीं होती है तो उन्हें एक अवैध निर्माण बताकर उनके घर को ढा दिया जाता है।
तो ये सभी चीजें वो संवैधानिक है, क्योंकि इस मामले को लेकर के भी जो है कि कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी। जिस प्रकार से लगातार यूपी में बुलडोजर एक्शन जारी था और बाबा का बुलडोजर हर किसी छोटे मोटे बात पर चल जाता था, तो उसको लेकर के भी उसे फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि वो अवैध निर्माण है, तब तक जो है कि इस पर कोई भी एक्शन या फिर उसके मकान को जो है कि वो ढा नहीं सकती सरकार, उनको तोड़कर गिरा नहीं सकती, उसे निस्तेनाबूद नहीं किया जा सकता। और अगर ऐसा सरकार करती है तो इसका जुर्माना या सब सरकार को मुआवजा देना होगा और उन्हें घर बनाकर जो है कि देना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी फिलहाल वक्फ का जो मामला है वो तुल पकड़ा हुआ है और लगातार मुस्लिम संगठन के लोग, कल भी जैसा कि दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा जो है कि बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का विरोध किया गया और सरकार से सवाल किया गया कि आखिर ये बिल क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, इससे कैसे लाभ मिलेगा। हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, इसलिए हम इसके रिजेक्शन चाहते हैं, इसका जो है कि खात्मा चाहते हैं और ये बिल जो है कि किसी भी कीमत पर हम पास नहीं होने देंगे या फिर इस बिल को हम लागू नहीं करने देना चाहते हैं, क्योंकि ये बिल सिर्फ बिल नहीं है, ये मुसलमानों के लिए बिल नहीं है, बल्कि ये उनके वजूद की बात है। इसके लिए जिस भी हद से गुजरना होगा हम गुजरेंगे, लेकिन सरकार को उनके औकात बता देंगे और इस बिल को किसान कानून की तरह उन्हें वापस लेना पड़ेगा और इसका खात्मा करना पड़ेगा। और आने वाले समय में इस तरह के बिल जो है सरकार कभी ना लाए, इसके लिए भी सरकार से वो बात कह रहे हैं और दबे अंदाज में उन्हें एक धमकी भी दे रहे हैं कि अगर इस तरह से सरकार लगातार करती है तो उन्हें आने वाले चुनाव में जो है कि उन्हें उनका पता चल जाएगा और उन्हें उनका जो है कि एहसास हो जाएगा कि आखिर उन्होंने क्या किया और क्या पाया। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की बिल और इस तरह की चीजें जो है अगर सरकार कंटिन्यू तौर पर लाती है तो उन्हें नुकसान देखना पड़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू पार्टी से हैं, जेडीयू के जो है कि वो सूत्रधार हैं और उनकी पार्टी से लगातार इस बिल के पास होने के बाद लगातार जो है कि मुस्लिम नेताओं की जो है छुट्टियां होने लगी। छुट्टियां नहीं कह सकते कि उन्होंने उनके पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया और लगातार एक के बाद एक कई विकेट जो है कि जेडीयू के गिर गए, जिससे जनता दल यूनाइटेड जो है परेशान हो चुकी है और जनता दल यूनाइटेड की स्थिति बिहार में बद से बदतर हो चुकी है और आने वाले समय में और भी ज्यादा हो जाएगी। और इसके पीछे कुछ भी नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी है और जैसे लोगों के संगति में वो रहते हैं उनका ये असर है। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आएगा कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में एक जो है कि अल्पसंख्यक बनकर रह जाएगी और जो उनके तमाम जो सहयोगी दल हैं वो उनका फायदा उठाकर उनको सीढ़ी बनाकर वो आगे निकल जाएंगे। शायद ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब तक समझ में नहीं आया है या फिर कोई गहरी राजनीति का वो शिकार हो चुके हैं। इन तमाम सवालों के साथ हम इस वीडियो का खात्मा करते हैं, इस वीडियो को हम अंत करते हैं। लेकिन आप लोग इसको लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले और भी लोगों को पता चल सके।